नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 7th के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 37 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 37। ये है प्रैक्टिस सेट 37। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ 7 kg ऑनियन कॉस्ट 140 रुपीज, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg ऑनियंस। मीन्स हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, 7 kg ऑनियन का जो प्राइस है वो 140 रुपीज है, तो 12 kg ऑफ ऑनियन के लिए हमको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, हमको इस तरीके से निकालना है। तो अगर आप लोगों ने इसको ध्यान से देखा होगा तो देखोगे ये क्या है, 7 kg का 140 रुपीज है, तो 12 kg का कितना है ये हमको फाइंड करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे क्या लगेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिखते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ ऑनियन। मीन्स हम लोग 12 kg ऑफ ऑनियन का प्राइस को सपोज करते हैं x रुपीज। जब ये देखोगे ये जब डायरेक्ट वेरिएशन रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे क्या है, ये kg है एंड यहाँ पे ये रुपीस है, मतलब यहाँ पे वेट है एंड यहाँ पे इसकी कॉस्ट है, प्राइस है। तो वेट एंड प्राइस ये डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखोगे वेट अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा प्राइस, ये कितने का हो गया, 7 kg का हो गया, इक्वल टू यहाँ पे देखोगे ये 12 kg है, देखोगे ये वेट अपॉन में इसकी प्राइस कितना हमने सपोज किया, x सपोज किया है, यहाँ पे x आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, वेट अपॉन में प्राइस, और यहाँ पे ये सेकंड वाले का भी वेट अपॉन में प्राइस, इस तरीके से लिख करके उसके बाद में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू x इक्वल टू 12 इंटू 140, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि ये 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू ये आएगा 12 इंटू 140 एंड डिवाइडेड बाय 7। ना यहाँ पे देखो कि ये कैंसिल होगा क्या, देखो कि 7 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 40 एंड यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 12 इंटू 20। सो दैट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो कि 12 2 जा 24 एंड यहाँ पे 0, मीन्स x की वैल्यू आ गई 240 रुपीज। सो इसके आंसर में क्या आएगा, देखोगे क्या पूछा गया है, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg ऑनियंस। यहाँ पे लिखेंगे वी पे 240 रुपीज फॉर 12 kg ऑफ ऑनियन, 12 kg ऑफ ऑनियन, इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको क्या करना है, देखो कि यहाँ पे kg में है, यहाँ पे रुपीस है, मतलब यहाँ पे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो रहा है, तो kg अपॉन में कॉस्ट इक्वल टू, एंड सेकंड वाले का क्या है, 12 kg का प्राइस हमको नहीं दिया गया है, तो 12 kg आ जाएगा, अपॉन में उसका कॉस्ट x सपोज किया है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ 600 रुपीज बाय 15 बंचेस ऑफ फीड, हाउ मेनी विल 1280 रुपीज बाय। मीन्स क्या बोल रहा है, 600 रुपीज में 15 बंचेस ऑफ फीड बाय कर रहे, खरीद रहे हैं, तो 1280 रुपीज में कितने बंचेस ऑफ फीड हम लोग परचेस कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेट रुपीज 1280 रुपीज बाय कितना, x बंचेस सपोज कर लेते हैं, x बंचेस ऑफ फीड, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, 1280 रुपीज में सपोज कर लेते हैं कि x बंचेस ऑफ फीड हम लोग परचेस कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो ये भी देखोगे ये भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे देखोगे ये रुपीस है एंड यहाँ पे बंचेस है, तो देखोगे ये जो रुपीस है अपॉन में बंचेस आ जाएगा, मीन्स रुपीस 600 बंचेस 15 इक्वल टू, यहाँ पे सेकंड वाले में देखोगे
1280 रुपीस है एंड बंचेस कितना है, यक्स है। इसको इस तरीके से डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हिसाब से लिख लेंगे। ना क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 600 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यक्स इक्वल टू 1280 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 15। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखोगे यक्स इक्वल टू, ये देखोगे 600 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एंड यहाँ पे 1280 इंटू ये आ जाएगा 15। इसी तरीके से आता है। अब देखोगे कैंसिल होगा क्या, 15 4 जा 60 होता है एंड यहाँ पे ये वाला जीरो यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स ये 40 हो गया। देन ये देखोगे ये जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। नाउ क्या कर सकते हैं, देखोगे x की वैल्यू आ जाएगी 128 डिवाइडेड बाय 4 ना, यही बचा है ना हमारे पास। देखोगे 128 डिवाइडेड बाय 4 बचा। ना इसको सॉल्व करते हैं। देखोगे ये 4 के टेबल में जाएगा, 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8, मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32। अब ये x क्या है हमारा, ये x बंचेस ऑफ फीड है, मतलब यहाँ पे 1280 रुपीस में 32 बंचेस ऑफ फीड हम लोग बाय कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। सो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे ₹1280 बाय 32 बंचेस ऑफ फीड। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इसमें भी ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको क्या देखना है, देखोगे 600 रुपीस में 15 बंचेस आ रहा है तो 1280 रुपीस में कितने बंचेस आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सपोज करेंगे कि 1280 रुपीस में x बंचेस ऑफ फीड हम लोग परचेस कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 600 अपॉन में 15 इक्वल टू 1280 अपॉन में x। ना इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4 9 cows 13 kg 500 gram of food supplement are required every day in the same proportion. How much will be needed for 12 cows? यहाँ पे क्या बोल रहा है, 9 काउ के लिए जो उसका खाना होता है, जो उसकी फूड सप्लीमेंट होती है 13 kg 500 ग्राम है, तो ऐसे ही 12 काउ के लिए कितना फूड लगेगा, इस तरीके से दिया गया है। सो यहाँ पे लिखते हैं लेट 12 cows needed x kilogram of food supplement कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हमने सपोज कर लिया कि 12 काउ के लिए कितना लगेगा, x kg ऑफ सप्लीमेंट लगेगा। सो यहाँ पे देखोगे ये 9 काउस है एंड यहाँ पे 13 kg 500 ग्राम है, मीन्स ये किलोग्राम में है। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ काउस है, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखोगे काउस अपॉन में ये केजी में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 13 kg 500 ग्राम, मीन्स पॉइंट में डाल करके ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, देखोगे ये 9 काउस है तो यहाँ पे काउस आ जाएगा, अपॉन में ये किलोग्राम में है तो इसका किलोग्राम कितना है, यक्स है, इस तरीके से आएगा ना। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 इंटू यक्स इक्वल टू 12 इंटू 13.500 ऐसा आ जाएगा ना। यहाँ पे क्या करेंगे, यक्स इक्वल टू, देखोगे यक्स से ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना 9 का, तो 9 यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 13.500। ना इसको कैंसिल करना है ना, देखोगे 13.500 को यहाँ पे 9 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, माइनस किया तो ये कितना जाएगा 4। अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट लगा करके ये 5 ले लिया, देन 9 5 जा ये आ जाएगा 45, इसको भी कैंसिल हो जाएगा ना। ये देखोगे ये 20 है तो ये 20 यहाँ पे आ जाएगा तो मीन्स कितना हो जाएगा 1.500, ये इससे कैंसिल होगा 1.500। सो दैट x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 12 इंटू 1.500। तो यहाँ पे इसका भी मल्टीप्लाई करते हैं 1.500 इंटू 12 ना, तो 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3,
यहाँ पे क्रॉस का साइन 1 0 0 1 0 0 1 5 5 1 1 1, ये कितना हो जाएगा 0 0 0 8 एंड 1। यहाँ पे देखो कि पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, तो पीछे से 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दो, कितना हो जाएगा 18 kg 0 ग्राम आ जाएगा ना। तो देखो कि 0 ग्राम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 18 kg। सो इसके आंसर में क्या आएगा, देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 काउस। यहाँ पे लिखेंगे 12 काउस नीडेड, x kg है तो x की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे 18 है, तो 18 kg ऑफ फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे देखोगे ये नंबर ऑफ काउज है, यहाँ पे वेट है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ काउज है, यहाँ पे वेट है, इस तरीके से लिख करके इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बस। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ में क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज, हाउ मच विल 8 क्विंटल्स कॉस्ट। मीन्स 12 क्विंटल ऑफ सोयाबीन का कॉस्ट दिया गया है 36,000 रुपीज एंड 8 क्विंटल्स का हमको फाइंड करना है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इक्वल टू x रुपीस ना, इसको x रुपीस सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखोगे ये 12 क्विंटल से यहाँ पे रुपीस में है, तो ये क्या हो जाएगा, क्विंटल्स एंड रुपीस जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो ये देखोगे ये हो जाएगा 12 अपॉन में ये हो जाएगा 36,000 इक्वल टू, यहाँ पे देखो 8 क्विंटल से अपॉन में यहाँ पे रुपीस में x है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 इंटू x इक्वल टू 8 इंटू ये हो जाएगा 36,000। सो दैट देखोगे 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 36,000 कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना। यहाँ पे देखेंगे कैंसिल होगा क्या, देखोगे 12 के टेबल में जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा एंड ये 30 आ जाएगा। सो दैट x की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 3,000 रुपीज, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 8 3 24,000 रुपीज। तो x की वैल्यू आ गई 24,000 रुपीज, तो यहाँ पे यही आ जाएगा ना x की वैल्यू। सो इसके आंसर में लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 24,000 रुपीज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब, इसमें भी ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगा देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 मोबाइल्स कॉस्ट 16,000 रुपीज, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल्स। देखो कि यहाँ पे ना ये जो 2 है ना, इसको ऐसे भी लिख करके दे सकता था, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए TWO2 लिखा हुआ है। मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 मोबाइल का जो कॉस्ट है 16,000 रुपीज है, तो ऐसे ही 13 मोबाइल का कितना कॉस्ट आएगा। यहाँ पे लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल इज रुपीस x। मीन्स 13 मोबाइल का x रुपीस है। अब यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ मोबाइल्स एंड रुपीस, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो रहा है, तो नंबर ऑफ मोबाइल कितना है 2 अपॉन में ये आ जाएगा 16,000 रुपीस इक्वल टू, यहाँ पे नंबर ऑफ मोबाइल कितना है 13 अपॉन में रुपीस कितना है x है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू x इक्वल टू 13 इंटू ये आ जाएगा 16,000 रुपीज ना। सो ये क्या हो जाएगा, देखोगे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है x में, तो x ऐसे रहेगा, यहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 इंटू
16,000 रुपीज। अब ये इससे कैंसिल कर दो, देखोगे 2 8 जा 16 एंड यहाँ पे ये हो जाएगा 000 मीन्स 8,000 हो गया। सो यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 इंटू 8,000। सो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखोगे 13 8 जा 104 होता है एंड यहाँ पे ये 30 हो जाएगा मीन्स 1,04,000 रुपीज हो जाएगा। सो इसके आंसर में क्या लिखोगे, इसके आंसर में आएगा द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल इज रुपीज 1,04,000 रुपीज। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 37 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 37 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।